आपको पता है मेंस, सबको होशियार हैं लोग, हम लोग आपको बस वही चीज बताएंगे। देखिए एक मेंस का ना एक क्वालिफाइंग होता है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये क्वालिफाइंग होता है और नहीं किसी के लिए सरदर्द होता है। 33% आपको नॉर्मल, आपको 30%। कौन नहीं पास हो जाता है जी? 70-75 नंबर कौन नहीं ला देता है 300 में? इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके देखिए इसमें समय बिताना मतलब बकलोलई है। क्वालिफाइंग है ये, आपको लगता है कि इसमें कोई फेल होता है जल्दी? अच्छा ये ऐसा होगा कि दूसरा एसए में पास, जीएस में पास, ऑप्शनल में पास और ढह गया है में कभी होगा? हम कांटा पे चल लेंगे, उसके बाद कहेंगे फूल में चलने में दिक्कत होता है, इसका मतलब हम झूठ बोले थे, कांटा पे चल गए थे। और इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं है, 1 मंथ इज इनफ। हमको इसमें टॉप नहीं कराना, हम अगेन बताते हैं आपका 100 नंबर ही आएगा इसमें। 75 में कितना? 100 नंबर ही आएगा। इससे ज्यादा आपको आएगा तो हम कह देंगे छोड़ दे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बबुआ, इतना कॉन्फिडेंस कि हम पास हो जाएंगे। ले अब दम है तो फेल करके दिखाओ। नहीं समझ में आया? ऐसे कैसे हो गए यहाँ पे? आपका निबंध, निबंध में कई सारे आयाम होते हैं। साइंस टेक का कुछ होगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। आपको 2 खंड में निबंध होंगे। निबंध में डिटेल से हम चलेंगे, 8 टॉपिक मिल जाते हैं आपको। 2 निबंध नहीं बन पाता है आपसे, दुर्भाग्य है। खुद से सोच के देखिए, तब होता टफ कि जैसे 3 गो देता, इन 3 विषयों पर निबंध रखिए और 2 गो लिखना रहता। तब अगर नहीं आता, समझ में आता यार 8 गो में तुम्हारा से 2 गो ना बनता है। निबंध का हमेशा याद रखिएगा, आपसे निबंध क्यों लिखवाता है, कभी सोचे हैं? ओकरा निबंध लिखना है डीएम की कुर्सी पे बैठ के, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है, कुल पेड़ मुरझा गया है, खेत में आग लगल है। अरे तोरी की भूमिका तो बनी भी नहीं किया। अच्छा, विषय सेवा में मुख्य सचिव, हाँ इससे हो रहा है, यही करना है डीएम बन के? नहीं। समझो बाबू, जब आप किसी अधिकारी पद पे बैठते हैं तो आपकी बपौती जागीर नहीं है। हो सकता है कि आज आप कोई डिसीजन लेने के लिए, सर्वे करने के लिए भेजे होंगे कि हाँ आपको कोई जिला दिया गया, बुलंदशहर का कोई जिला दे दिया गया कि वहां पे पानी का स्तर क्या है, आप जांच करके बताएं। और पता चला अभी जांच की टीम गई है, 15 दिन जांच लगेगा, आपका ट्रांसफर हो गया। समझा गया? तो आपको फाइल उस हिसाब से मेंटेन करना है कि अगला व्यक्ति आए वहीं से चालू कर ले। या तुम्हारा नोट्स पड़ोसी नहीं पढ़ना चाहता है तो तुम डीएम बन के अपन फाइल छोड़ के जाएगा, फाड़ देगा, अरे कौन गया था, फेंक यहां से तूने यहाँ पे। बस आपसे एक फॉर्मेट खोजा जाता है। क्या खोजा जाता है? फॉर्मेट खोजा जाता है। और तुमको लगता है कि बढ़िया बढ़िया कहानी खोज रहा है, अरे कहानी खोज रहा है। अरे मेंस में कम कहानी सुना है रे, तुम 5-4 गो मेंस का पेपर लिया, जीएस का 4 गो लिया है, ऑप्शनल का 2 लिया है, अब कौन कहानी बचल है कि तू एक में निबंध में कूद गया? वो फॉर्मेट देखना चाहता है। और तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। उसको जो चाहिए तुम देबे नहीं करोगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई शाकाहारी है, तुम उसको खूब बढ़िया मछली भूज के ले जाओ, देखिए ये एकदम बंगाल का मछली एकदम भूज, चल बबुआ निकल यहां से। समझ में? हमें जो चाहिए वो हमारा कोई जीन्स ले आके दिखाए, खान सर बहुत बढ़िया। हम कहे भैया हम बूढ़ हो गए आदमी, हमारा बस का नहीं है, ले जाइए यहाँ पे। हाथ झगड़ा तो नहीं करेंगे। समझिए स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, हम आपको सीधी सी बात बताएंगे, 15 दिन में स्ट्रक्चर सिखा देंगे तो 2 लाख फीस दे पाइएगा? अब बात आती है, अब हाँ बिल्कुल, आप क्या टेंशन ले रही हैं यहाँ पे? और आप यहाँ बैठी है ना बबनी, तो ये विश्वास बोल रहा है आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ये आपका विश्वास है यहाँ पे। तो आप चीजों को समझिए। हम आपको यहाँ ये नहीं बताने जाएंगे ना टॉप कैसे करना है, ई कैसे। हम बताते देखिए यहाँ ढह जाता है, तुम भी जाओगी, ढह जाओगी। बाकी होशियार हो, जिस रास्ते से निकलना। देखो सफलता के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन ढहने का 1-2 रास्ता होता है। यहाँ जाओगे तो उलट जाओगे, इसलिए मत उल्टो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अब आप बताओ, आपको विद्वता झाड़ने लगते हो, आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मेट होना चाहिए। क्योंकि एक जज को देखिए, जब आप केस लड़ते हैं तो 20 साल के दौरान कम से कम 200 जज बदला रहता है। 20 साल के दौरान 200 जज बदला होता है। कुछ ना कुछ तो फॉर्मेट काम कर रहा है ना जी। जिस जज ने देखा ही नहीं आपका हत्या कब हुआ, सबूत कौन दिया, गवाही कौन दिया, कब कौन दिया, फैसला लेने के समय कौन, अच्छा कैसे हो रहा है। डीएम का ट्रांसफर रातों रात हो जाता है। आपके पिताजी को अगर 2 साल के लिए कहीं भेज दिया जाए, आपका घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। रीजन क्या? फॉर्मेटे नहीं बनाए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आपसे क्या चेक कर रहा है? फॉर्मेट। तो आपका पहला क्या हो गया? जीएस। जीएस कितने होते हैं? 4 गो। जीएस क्या हो गया? 4 गो हो गया। इसमें हम डिटेल से चलें। ऐसे सेम टू यू कर दे 250, इसको भी सेम टू यू कर दे, सेम टू यू 1000।
कितने का हो गया 1000। आपको पता है 45% से लेके और 50% तक लड़का क्या करता है, टॉप कर जाता है 45% से। ऐसा नहीं है कि एग्जाम इतना भी टफ हुआ होगा, कहीं ना कहीं यूपीएससी देखती है कि टीचर लोग क्या कर रहा है, यह हकीकत मानिए, उसका कंपटीशन आपसे नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? दिक्कत यह है कि वो कंपटीशन देख रहा है टीचरों के साथ, क्या पढ़ाया है ये, बस 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 वो चेक कर रहा है यही। और दिक्कत ये है ना कि सब टीचर एक के फॉर्मेट पे पढ़ा रहा है, इसलिए एक के बार मार रहा है तो सब जना ढह जा रहे हैं। अरे यार कुछ तो अलग बदल रखो कि वो भी कंफ्यूज हो कि भैया ये टीचर ही पढ़ा दिया, वो टीचर ही पढ़ा दिया ना। फिर चालू नूर जहां का लहंगा 40 मीटर लंबा। अरे यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? देखो इतना भी टफ नहीं, आप समझो आखिर कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी ना। समझ गए कि सब ऐसा काहे हो रहा है? आप फॉर्मेट मिला के देखिए, कमो बेश यही सिस्टम चल रहा है। एक कहानी सुना दो, बढ़िया बढ़िया बात बोल दो, या नहीं। हम आपको डे 1 से बोल रहे हैं, पहला दिन से सीसेट मतलब स्टार्टिंग से ही, वो एक आध दिन आगे पीछे हो जाएगा तो ये पकड़ लीजिएगा, अरे बाप हो बाप ये बोले थे पहला दिन। मतलब समझिए ओरिएंटेशन जब चीजें सिस्टमेटिक हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, सीसेट स्टार्ट हो जाएगा। और आंसर राइटिंग डे 1 से जिस हिसाब से ऐसे लिखना है ना, आप समझिए बाबू गलती कहां करते हैं। आप ऐसे जब लिखने बैठते हैं ना तो ही आपका ध्यान कंसंट होता है कि हमें ऐसे लिखना है। यार जो फॉर्मेट खोज रहा है वो तो मेंस में भी खोज रहा है, वो तो जीएस में भी खोज रहा है, वो तो ऑप्शनल में भी खोज रहा है। तो तुम बार बार अलग से केवल समय निकालोगे ऐसे के लिए तो दिक्कत होगा ही। आपको हम शुरुआत के ही दिन में धर्मेंद्र सर आपको स्ट्रक्चरल बताने जाएंगे। अब आप कुछ भी सोचिए, अपने पिताजी को एक निबंध लिखिए या कुछ भी लिखिए, एक फॉर्मेट लिखिए। जिस दिन आपके पास फॉर्मेट आ गया आप हिसाब भर देंगे कि नहीं भर देंगे। किचन में जाते हैं तो एक फॉर्मेट होता है, डिब्बा डिब्बी रखल रहेगा, खूब ज्यादा डिब्बा डिब्बी बस सजा दे और आपको दे दिया जाए, अरे खाली डिब्बा है, एमे चीनी भर दो, एमे नमक भर दो, हल्दी भर दो। अच्छा आपको कुछ नहीं, वो खाली छत्ते पे रख दिया जाए, कहा यहाँ किचन का निर्माण कीजिए, हो गया, वही कर देगा तुमने नीचे। स्ट्रक्चर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए।